हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों से संबंधित अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो आप मूल कर्तव्य की बात करते तो मूल कर्तव्य जो हैं ये आपके भाग 4 का में जोड़े गए हैं और आर्टिकल नंबर 51 का, कौन सा 51 का, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, कितने द्वारा? 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्रारंभ में इसमें कितने थे? 10 थे। कितने थे? 10 थे। 2002 से इसमें 11वां जोड़ा गया है। कौन सा 11वां जोड़ा गया है? कौन सा जोड़ा गया है? 11वां जोड़ा गया, जिसमें कहा गया 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र की जो बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना प्रत्येक माता पिता का क्या होगा? कर्तव्य होगा। क्या होगा? प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के प्रश्नों को स्टार्ट कर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखो, ये आपके रूस के संविधान से, कहा पूर्व सोवियत संघ रूस के, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपने समवर्ती सूची की बात की थी। इसकी समवर्ती सूची जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, जबकि ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता की बात करता है, संसदीय व्यवस्था की बात करता है, और ये सभी प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी आपका ब्रिटेन के ही लिया गया है, जबकि आपके आयरलैंड के संविधान से राज्य के निदेशक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो वो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बलवंत राय मेहता ने पंचायत मतलब पंचायतों में या ग्राम स्तर पर क्या हुआ, स्थानीय शासन में त्रिस्तरीय सरकार की बात की थी, त्रिस्तरीय सरकार की बात की थी। जबकि आपकी अशोक मेहता समिति है, ये द्विस्तरीय की बात की थी, द्विस्तरीय पंचायतों में द्विस्तरीय की बात की थी। एक आपकी JBP राव की थी, JBK राव की जो थी, उन्होंने 4 स्तरीय की बात की थी, चतुर्थ स्तरीय सरकार की स्थानीय स्वशासन की बात की थी। ठीक है, स्तरीय की बात की थी। जबकि कोठारी शिक्षा, ये आपकी शिक्षा से संबंधित थी समिति, कोठारी आयोग जो था ये शिक्षा से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कब? 1976 द्वारा 42वें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा। आप जानते क्या हुआ था? आर्टिकल नंबर 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित कौन करता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से, मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य थे?
तो जब जोड़ा गए थे तो 10 थे, वर्तमान में 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो ये 1976 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो आर्टिकल नंबर भाग नंबर 51 का में, 4 का में। इसमें 4 का में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो भाग 4 के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो आर्टिकल नंबर 51 का ए में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक? बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना? नहीं। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रित करना? तो ये ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान में